कृपा बनी रहे। प्रणाम गुरुदेव। आपके मार्गदर्शन से आज मैं अपना पहला वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। ये अपना वक्तव्य देने से पहले एक दोहा है जो मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। गुरु नीर शिष मीन है, जीवन धन गुरु जान, गुरु की शिक्षा के बिना ज्ञान अधूरा मान। भावमयी गुरु वंदना करूं मैं बारंबार, गुरु नाम के दीप से मिटे अज्ञान अंधकार। अस्मत् श्री गुरुवे नमः। अस्मत् श्री परम गुरुवे नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम, पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम, दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम, विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, मनश्चैनमग्ना श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयतु जल मेघ श्यामलं कोमलांगः, जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। करारविन्दं पदारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेश्यन्तं, वट्यपुत्रस्य पुत्रस्य पुटश्यानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामचन्द्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम, कपीशमक्षहन्तारम वंदे लक्ष लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं, यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अनंत कोटि ब्राह्मण नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम, परात्पर पार ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलियन, पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु सिंधु करुणैक जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित भगवत जन, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, मातृशक्ति और भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वांछा कलप तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च, पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वेद व्यास जी की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी राज राजेश्वरी राधा रानी की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कथा का आरंभ करने से पहले मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए छोटा सा संकीर्तन करते हैं। सभी ध्यान से सुनिएगा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी,
जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। यशोधनंदन ब्रज जन रंजन, यशोधनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये हम सबके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का ही उदय है, जो हम आज गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत का पठन पाठन चर्चा और श्रवण कर रहे हैं। आज के इस सत्र में मैं भागवत की महिमा के बारे में चर्चा करूंगी। तो भागवत क्या है? भागवत प्रोक्तम भागवतम, जिसमें परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के बारे में भगवान ने जिसका उपदेश किया है, उसे भागवत कहते हैं। भागवत क्या है? मंगलाचरण में ही एक श्लोक आता है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। तो भागवत क्या है? भक्तों की महिमा का गान है। इसमें भगवान कृष्ण के भक्त ध्रुव, प्रहलाद, कुंती महारानी, भीष्म पितामह की प्रार्थनाएं हैं और इनकी भक्ति का गुणगान किया गया है। भक्ति के बारे में इसमें चर्चा की गई है। भगवंत, भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है, उसे भागवत कहते हैं। और गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश, कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण जो केवल परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो जगत गुरु भी हैं, उनके द्वारा दिए गए उपदेश का भी इसमें वर्णन किया गया है। यह भागवत है। इसके अतिरिक्त भागवत हिंदी वर्णमाला के 4 अक्षरों का मेल है। भागवत भगवत भा, अर्थात भाष्यते सर्व वेदेषु, जिसमें सभी वेदों का सार है और जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं। ग गीयते नारदादि भी, जिसको नारद आदि जो देव ऋषि हैं, जिन्होंने जिसका गायन किया है। वह वदंती त्रिषु लोकेशु, तीनों लोकों में जिसका वेदों जिसका गायन किया जाता है और तीनों लोकों में जिसके बारे में चर्चा की जाती है, वह भागवत है। तरंती भव सागर, इसका श्रवण करने से, इसका पठन करने से, इसका पाठन करने से हमें जो पुण्य प्राप्त होता है और जो हमें भव सागर से पार ले जाती है, वह भागवत है। भागवत चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान कृष्ण के उत्तम चरित्र का वर्णन किया गया है, वह भागवत है। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम, इसी भागवत में राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है। तो भागवत की महिमा अपार है। भगवान भागवत में भगवान के प्रति प्रेम को प्रदान के बारे में तो उत्पन्न करने का साधन जो है, वो हमें हमारे साथ चर्चा की गई है। कहते हैं कि जब हमें किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होता है, किसी को जानना होता है और उसके साथ प्रीत बढ़ानी होती है, प्रेम बढ़ाना होता है, तो उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना बहुत आवश्यक है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाने बिन ना होत प्रतीति, बिन प्रतीत होत ना प्रीति। जब तक हम किसी को जान नहीं जाते हैं, तब तक हम उससे प्रेम नहीं बढ़ाते। जैसे हम किसी नए स्थान पर जाते हैं, तो पहले हमारा अपने पड़ोसियों के साथ केवल एक औपचारिक मुस्कान का ही आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे हम एक दूसरे का अभिवादन करना शुरू करते हैं। उसके पश्चात हम धीरे धीरे और आत्मीयता बढ़ाते हैं, तो उनके घर में आना जाना शुरू करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जब आत्मीयता बढ़ती है, तो कोई संबंध बना लेते हैं। हम भारतीय लोगों में तो ये आम बात है कि हम संबंध बहुत जल्दी बना लेते हैं। कभी कोई मौसी बन जाती है, कोई बुआ बन जाती है, कोई चाचा बन जाते हैं। तो उसी तरह से भगवान के साथ जो हमारे, जिनका हम अंश हैं, उनके साथ जब हमें आत्मीयता बढ़ानी है, उनके साथ जब हमें अपना प्रेम बढ़ाना है, तो हमें उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। तो जानकारी हम कैसे ले सकते हैं? भगवान की जानकारी लेने के लिए हमें उनके महिमा का गान करना है। तो महिमा का गान महात्म्य के द्वारा होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण है।
इसका जो महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया गया है और इसके 6 अध्याय हैं। इसके पहले के जो 3 अध्याय हैं उसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा देवर्षि नारद के माध्यम से की गई है। चौथे और 5वें अध्याय में धुंधुकारी की के उत्थान और पतन के बारे में बात की गई है और एक अध्याय जो है, अंतिम अध्याय जो है, उसमें भागवत सुनने की विधि बताई गई है। तो आइए हम भागवत के महात्म्य का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महात्म्य के प्रथम अध्याय का आरंभ इस श्लोक से होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात सत्स्वरूप, चित स्वरूप और रूप और आनंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, जो तीनों प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि दैहिक और आदि भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करते हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री व्यासदेव ने आरंभ में ही इसमें न केवल श्री कृष्ण का बल्कि राधा रानी के साथ विराजमान श्री कृष्ण का वंदन किया है। श्री अर्थात राधा रानी, श्री कृष्ण अर्थात राधा और कृष्ण, हम दोनों को वंदन करते हैं। युगल जोड़ी सरकार को हम वंदन करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। कहते हैं कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले सभी कार्यों के हेतु, सभी कार्यों के कर्ता जो को वंदन करना बहुत आवश्यक है, उनको नमन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमें आशीर्वाद तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ ये हमें शक्ति भी देता है। और जब हम किसी को नमन करते हैं, नमः ते, अर्थात हम उसके अंदर के नारायण को झुक रहे हैं। और जब हम झुकते हैं तो इसका मतलब है कि हम शरणागत हो रहे हैं, हम विनम्र हो रहे हैं। और जब विनम्रता, जहां विनम्रता और जहां पर शरणागति आ जाती है, वहां से अहंकार मिट जाता है। और जब अहंकार मिट जाता है तो वहां पर ज्ञान का अपने आप ही प्रादुर्भाव हो जाता है। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वेद व्यास जी ने आदि नारायण का की महिमा का गायन करने के बाद शुकदेव महाराज का भी इसमें नमस्कार किया है। शुकदेव महाराज जो वेद व्यास जी के ही पुत्र थे और जिन्होंने राजा परीक्षित को ये भागवत का सारा सार सुनाया था, जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। तो और इस कथा को नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के द्वारा सुना था। तो ये जो कथा थी, सूत जी को शौनक जी जो थे, सभी ऋषिगण, उन्होंने सूत जी से पूछा कि अज्ञान धवांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूता ख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अर्थात आपका ज्ञान अनंत कोटि सूर्य के समान अज्ञान का तिमिर हटाने वाला है। आप हमें कोई ऐसा साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र से भी अधिक पवित्र हो, और जिसका श्रवण करने से हमारे कार्य, हमारे जो जिसका श्रवण हमारे कानों में अमृतमय रस के समान। तो शौनक जी को उत्तर देते हुए सूत जी क्या कह रहे हैं? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम भक्तयो गवर्धनम यच कृष्ण संतोष हेतुकम। यहाँ पर सूत जी भागवत की महिमा का बखान कर रहे हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, भागवत है जो कि भागवत में सारे ही सभी वेदों का सार दिया है, सभी संपूर्ण सिद्धांतों का सार है। संसार भय नाशनी, ये ऐसा पुराण है जो जन्म मृत्यु के भय से निकालकर संसार के भय का नाश करता है। भक्ति और वर्धनम, जो हमारी भक्ति को बढ़ाता है और श्री कृष्ण के संतोष का और प्रसन्नता का मुख्य कारण है। और काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, अर्थात जो कलियुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख से ग्रास का जो त्रास है उसका निवारण करने में सक्षम है, उसका नाश करने के लिए यह रहस्यमय गुह्यतम जो पवित्र से भी पवित्र महापुराण है, श्रीमद् भागवतम है, जिसकी चर्चा शुकदेव महाराज ने की है। तो बोलिए शुकदेव भगवान की जय।
कहते हैं कि मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। करोड़ों जन्मों का पुण्य हमारे का फल है जो भागवत शास्त्र की हमें प्राप्ति होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागम लभेत्। राजा परीक्षित को भागवत कथा अमृत का पान करवाया जा रहा है। जब ऐसा समाचार देवताओं को मिला तो सभी देवताओं ने आपस में मंत्रणा की कि हमें भी इस पुण्य का भागीदार होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सुधा का घट लेकर वो सुखदेव मुनि के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आप हमसे ये अमृत का घड़ा ले लीजिए और इसके बदले में हमें भागवत अमृत का पान कराइए। उनका मंतव्य ये था कि राजा परीक्षित तो अमृत का पान करेंगे और हम लोग भागवत अमृत का पान करेंगे। उनकी इस चेष्टा पर श्री सुखदेव महाराज को हंसी आ गई। कब सुधा कब कथा लोके, कब काचह कब मनिर महान। अर्थात जिस प्रकार कांच और मूल्यवान मणि का विक्रय असंभव है, आपस में विनिमय असंभव है, उसी प्रकार क्या कहा अमूल्य मणि के समान भागवत कथा और अमृत का विनिमय भी असंभव है। सुखदेव जी ने देवताओं को अनाधिकारी मानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया। तो श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानपि दुर्लभा। देवताओं को भी जो भागवत पुराण है उसकी कथा दुर्लभ है। तो इसका जब भागवत के श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, ऐसा जानकर ब्रह्मा जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने देखा कि सभी साधनों को उन्होंने अपने सत्यलोक में तराजू लेकर एक तराजू में सत्य सारे साधनों को तोला और एक में श्रीमद् भागवत पुराण को रखा गया। तो श्रीमद् भागवत पुराण का जो पलड़ा था वो भारी निकला। तो उन्होंने भी ये कहा कि कलयुग में मोक्ष प्रदान करने के लिए और भव सागर से पार करने के लिए भागवत एक उत्तम साधन है। तो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि हम बहुत सारे उपाय करते हैं, हम भौतिक बद्ध जीव हैं, हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, भगवान के लौकिक जो साधन है। कहते हैं जब भगवान की साधारण कृपा किसी के ऊपर होती है तो वो लौकिक सब जो साधन है उसको मिल जाते हैं इंसान को। अलौकिक भगवान की जब कृपा होती है तब आंतरिक आनंद पैदा होता है। तो हम लोग आंतरिक आनंद तो हमें नहीं मिल रहा है अभी। अभी तो हम भगवान की साधारण कृपा में ही जी रहे हैं और लौकिक आनंद में ही जी रहे हैं और लौकिक वस्तुओं का ही संचयन अपने आसपास कर रहे हैं। और उन्हीं के विक्रय से हम समझते हैं कि हम ये दे देंगे, हमारे पास इतने साधन हैं, हमें कुछ भी लेने के लिए कुछ भी है हमें प्राप्य है। पर ऐसा नहीं है। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता, अध्यात्म मार्ग में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो शुद्ध भाव और विनम्रता जैसी अमूल्य मणियों का विनिमय करना होता है। अगर वो मणियां हमारे पास हैं तभी हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और भक्ति महारानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कहते हैं अगर सप्ताह विधि से इसका श्रवण किया जाए तो भक्ति और भी अधिक बढ़ती है। यूं तो जो भागवत पुराण है इसका ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, लेकिन सप्ताह विधि के बारे में सनकादि ऋषियों ने उनको सारा ज्ञान दिया था। तो शौनक जी ने पूछा कि देव ऋषि नारद का सनकादि मुनियों के साथ संयोग कैसे हुआ, इसके बारे में हमें बताइए। तो सूत जी ने कहा कि उसका मैं कथानक तुम्हें बताता हूँ। सूत जी कहते हैं कथम ब्रह्म दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरित गम्यते पुत्र कुतश्च आगमनम तब। जब सभी ऋषि नैमिषारण्य में विशाल बद्री विशाल क्षेत्र में उपस्थित थे तो वहां पर नारद मुनि का भी आगमन हुआ। तो वो बहुत जल्दी जल्दी से कहीं से आ रहे थे और चिंतातुर थे। तो उनको चिंता में देखकर सभी ऋषिगण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो उन्होंने देवर्षि से कहा कि आप तो आसक्ति रहित हैं, आप तो निष्प्रिय हैं, तो आप इतने चिंतातुर कैसे, आपको किस बात की चिंता है। तो उनका प्रश्न सुनकर नारद जी ने कहा अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा मिति।
मैंने तो पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक जानकर यहाँ पर आया था, लेकिन इन तीर्थों, चाहे ये पृथ्वी सभी तीर्थों का स्थान है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ है, यहाँ पर हरिद्वार है, यहाँ पर वृंदावन धाम है, सभी पावन तीर्थ यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे कहीं पर भी मानसिक शांति नहीं मिली, मानसिक संतोष नहीं मिला। कली नाम धर्म मित्रेन धरेम बाधिता धुना। कली कलयुग नाम का अधर्म का जो सहयोगी है, जो सहायक है, उसने इस सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य नास्ति तपः शौचः दया दानम न विद्यते। कलयुग का प्रभाव इस प्रकार है यहाँ पर पृथ्वी पर इस समय कि ना तो सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है, न विद्या ही है। सभी मनुष्य स्वार्थ से लिपटे हुए हैं, बद्ध जीव हैं और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और लौकिक जो इंद्रियों की सुख शक्ति के लिए ही कार्य कर रहे हैं। धर्म और साधुता के नाम पर निरा पाखंड चल रहा है। इस कलिकाल रूपी दावानल में सारे साधन भस्म हो चुके हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विभिन्न स्थानों में विचरण करते हुए मैं वृंदावन धाम में पहुंचा, जो कि श्री कृष्ण की स्थली है, लीला स्थली है। यहाँ पर मैंने एक विचित्र सा दृश्य देखा। एक तरुणी यमुना जी के किनारे बैठी हुई थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष बैठे थे जो कि अचेता अवस्था में थे। वह उनको बीच बीच में हिला डुला रही थी और साथ में विलाप भी कर रही थी। उसी तरुणी स्त्री के आसपास बहुत सी कमल नयनी स्त्रियां भी बैठी हुई थी जो उसको सांत्वना दे रही थी। जब मैं उसके पास से निकला तो उसने मुझे देखकर प्रणाम किया और खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता से कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाश्यः बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम्। ये भक्ति महारानी थी जिन्होंने देव ऋषि को पहचान कर उनको प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे महाराज, क्षणिक ठहरिए और मेरी चिंता का निवारण करते हुए जाइए, मेरे दुख को शांति मिल जाएगी, आपके वचनों से मेरे दुख शांत हो जाएंगे। जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपका दर्शन प्राप्त होता है। तो नारद जी कहते हैं, मैंने उस स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो और ये पुरुष कौन है और ये कमल नयनी देवियां कौन है। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। मैं पैदा द्रविड़ देश में हुई थी और कर्नाटक में मैं पली बड़ी और धीरे धीरे मुझे सम्मान भी मिला महाराष्ट्र में आकर, लेकिन गुजरात तक पहुंचते पहुंचते यवनों का असर से मेरा जो है हनन हुआ और मैं निस्तेज हो गई और मेरे पुत्र भी जो है वो भी दुर्बल हो गए। यहाँ वृंदावन में आकर मैं तो तरुणी हो गई हूँ, लेकिन मेरे पुत्रों का अभी भी वही जरा अवस्था चल रही है। उन्होंने कहा कि ये कितना विपरीत है, मैं माता हूँ, मुझे जरा अवस्था आनी चाहिए, लेकिन ये मेरे पुत्र हैं, ये जरा अवस्था में है, ऐसा क्यों है, आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं। तो नारद जी ने कहा कि सावधान होकर सुनो, ये सब कलयुग के प्रभाव के कारण है। धर्म भक्ति और ज्ञान का हनन हो रहा है। तुम इस समय वृंदावन में हो, वृंदावन से संयोग तब पुनस्त्वम तरुणी नव धन्यम वृंदावन तेन भक्ति नृत्यति पत्र च। वृंदावन धाम की जय। ये वृंदावन वृंदावन ही है जो परम पुरुषोत्तम भगवान की लीला स्थली है और इसके संयोग से ही तुम्हें पुनः तरुण अवस्था प्राप्त हुई है। और इस वृंदावन धाम की ये महत्ता है कि भक्ति यहाँ सर्वत्र नृत्य करती है, परंतु यहाँ ज्ञान और वैराग्य के लिए स्थान नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पुत्र जो हैं वो इस जलावस्था में। तो भक्ति ने कहा कि महाराज परीक्षित ने इस पापी कलयुग को आने ही क्यों दिया, श्री हरि भी ये अधर्म कैसे सह रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन श्री कृष्ण ने धरा धाम को छोड़कर निज धाम गमन किया, उसी दिन संपूर्ण साधनों में बाधा डालने के लिए कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय कलयुग राजा परीक्षित के शरण में आया और उसने अपने लिए स्थान मांगा। परीक्षित जानते थे कि हर युग की अपनी महिमा है। सतयुग, द्वापर और त्रेता जो युग चले गए, उन सब में धर्म जो था अपनी 4 पायों पर, फिर 3 पायों पर, फिर 2 पायों पर पहुंचा और अब कलयुग में 1 पाय पर खड़ा है। और यहाँ पर
इस जो कलयुग का महत्व ये है कि इसमें हरिनाम संकीर्तन की बहुत महत्ता है। जो फल तपस्या यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कालो केशव कीर्तना। कि जो फल हमें तपस्या करने से, क्योंकि कलयुग का समय में लोगों के पास आयु बहुत कम है, इतना समय नहीं मिलता कि वो समाधि लगाकर बैठेंगे या तपश्चर्या करेंगे। तो कलयुग में केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। केवल नाम के आधार पर हम भव सागर से पार जा सकते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम क्या केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल और केवल हरि नाम है, जिसके बल पर हम इस कलयुग के भव से पार हो सकते हैं। तो इसी पर चलिए भाव से एक बार हरे नाम महामंत्र का जयकार लगाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद जी कहते हैं कि लोगों के कुक्रम से प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्त्रों का सार निकल गया है। हम अर्थ में केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं, इसलिए अर्थ का सार निकल गया। और हम तपस्या अपने ही स्वार्थ के लिए, अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भव के जितने भी जो लौकिक साधन है उन्हीं का ही हम उनको ही अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण तीर्थों का भी सार निकल गया है, तपश्चर्या का भी सार निकल गया है। हम कोई भी ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए लौकिक हैं गुण, उन्हीं को अपना रहे हैं। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो भगवान की ओर हमें लेकर जाए। तो ये युग का प्रभाव है। अयम तो युग धर्म ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षा सहते निकटे स्थिता। कहते ये तो युग का प्रभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसीलिए पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत निकट होते हुए भी इस सबको सह रहे हैं। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने कहा, साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नाथस्मि। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आप सर्व मंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपको मैं नमस्कार करती। इसी के साथ ही श्रीमद् भागवतम के महात्म्य का प्रथम अध्याय संपन्न। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्री कृष्ण और युगल जोड़ी सरकार की जय। सभी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अनुपमा पराशर जी का प्रथम वक्तव्य अभी दे रही थी, लग ही नहीं रहा था कि ये प्रथम बार जो है तो बोल रही हैं। बहुत अच्छा और अद्भुत। हम बहुत प्रसन्न हुए, हमारा हृदय आह्लादित हो गया आपका वक्तव्य सुन करके। जैसा वाणी में शुद्धता और भाव और धारा प्रवाह जो एक वक्ता का विशेष गुण होता है, ऐसा आपने वक्तव्य किया। निश्चित रूप से भगवान राधा माधव आपके हृदय पर हैं और बहुत अच्छा आपने बोला। उत्तरोत्तर वर्धन होता रहेगा, इसी प्रकार अच्छा होता रहेगा। बहुत बहुत साधु आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी बहुत प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य से। हम वक्त धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। हाँ जी। प्रभु जी, मैं कहना चाहूंगी ये मंच मुझे मिला है अपने अवगुणों को सुधारने के लिए, प्रभु की ओर जाने के लिए। और यहाँ जो सहपाठीगण हैं वो इतने ज्यादा सभी सुधी जन हैं, सभी इतने ज्ञानवान हैं। मैं इन सबका जब रोज सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए और सीखने के लिए। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ और अपने सभी सहपाठियों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से मैं सीख रही हूँ और मैं इस तरह से ये कार्य कोशिश कर पाई हूँ। सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए टाइम आउट होने वाला है, तो आज की कथा के रिगार्डिंग